हेलो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मूर्ख माली और बंदर। एक राजा के राज्य में उसके महल में एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक माली किया करता था। बगीचे में एक बंदरों का झुंड भी रहा करता था। वह पूरे बगीचे में घूमता, उछलता, कूदता, खेलता और माली उस बगीचे की देखभाल किया करता था। राजा का बगीचा बहुत ही सुंदर था। माली बहुत मेहनत करता था। बंदर उसकी पेड़ों की डालियों पर उछलते, कूदते, मस्ती करते दिखाई देते थे और माली और बंदरों की अच्छी मित्रता भी थी। कभी कभी माली उन्हें खाने के लिए फल और बाकी चीजें भी देता था। बंदर और माली दोनों में आपस में घनी मित्रता थी। वह भी बंदरों की अटखेलियां देखकर खूब खुश होता और बगीचे में बंदरों से शोभा भी बनी हुई थी। सारे बंदर कुछ न कुछ करते रहते थे। माली खुश होता और उन्हें फल देता। वे भी आराम से उन फलों का आनंद उठाते थे। एक बार क्या हुआ, माली अपने बगीचे में काम कर रहा था और बंदर भी बगीचे में इधर उधर डालियों पर उछल रहे थे। तभी जो माली था उसका एक मित्र उसे मिलने आया और उसने उसके पिताजी की तबीयत के बारे में उसे बताया। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मेरे ख्याल से तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। माली यह सुनकर बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे पीछे इस बगीचे की देखभाल कौन करेगा। यह सोचकर वह उदास मन से वहीं बगीचे में कहीं बैठ गया। तभी बंदरों का मुखिया वहां आया और उससे उदासी का कारण पूछा। सुनकर वह भी अपने बंदरों के साथ उदास हो गया। तभी क्या हुआ कि जो बंदरों का मुखिया था उसने अपने झुंड के सारे बंदरों को आवाज देकर बुलाया। यह सुनकर सारे बंदर भागते हुए उसके पास आ गए। सभी जल्दी से अपने मुखिया की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचने लगे, उसके पास जाने लगे। सब लोग वहां पहुंचकर इकट्ठा हुए और माली को उदास देखकर फिर से जो बंदरों का मुखिया था वह बोला, मित्र, तुम चाहो तो अपने पिताजी से मिलने जा सकते हो। हम तुम्हारे बगीचे की देखभाल कर लेंगे। तभी मुखिया ने अपने सभी बंदरों को आदेश दिया कि वह बगीचे में पानी देने का काम करेंगे। सारे बंदर अपने काम में लग गए। माली ने भी बंदरों को काम करते हुए देखा और वह सारे बंदरों का धन्यवाद करते हुए अपने पिताजी से मिलने के लिए चला गया। बंदरों ने पानी देना चालू किया। तभी एक बंदर बोला, मुखिया जी, हमें यह कैसे पता चलेगा कि पानी पेड़ों की जड़ों तक पहुंच रहा है या नहीं। यह सोचकर बंदरों के मुखिया ने कहा, हाँ, बात तो सही है। तो उसने कहा, हम सभी पेड़ों को उखाड़ कर देखेंगे कि उसकी जड़ तक पानी जा रहा है या नहीं। बंदरों ने वैसा ही करना चालू कर दिया। एक एक पेड़ को पानी देने के बाद उखाड़ दिया और उसकी जड़ को देखने लगे। देखते ही देखते सारा बगीचा तहस नहस हो गया। सारे पेड़ उखाड़कर फेंक दिए गए। बंदरों ने देखने के लिए सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। माली की मेहनत बेकार हो गई। सालों से जो उसने मेहनत की थी उस पर पानी फिर गया। जब वह माली लौट कर आया तो उसने यह अपनी आंखों से होते हुए देखा और उनको रोकने के लिए चिल्लाया। लेकिन बंदर हैं, उनमें इतनी अक्ल कहाँ होती है। उन्होंने तो पूरा बगीचा उसका तहस नहस कर दिया। माली अपनी मूर्खता पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा
कि काश मैंने इन बंदरों को अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए ना कहा होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बंदर भी अपने मित्र को उदास देखकर समझ गए कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अब पश्चात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब पछतावे का क्या फायदा जब सब कुछ नष्ट हो गया। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, हमें शिक्षा मिलती है जिसका काम उसी को साजे। मतलब जो काम जिसका होता है वही उसे सही तरीके से कर सकता है। किसी भी काम की जानकारी के बिना आप उसे सही तरीके से नहीं कर सकते। और किसी भी चीज की जल्दबाजी वह भी हमें नुकसान ही देती है। कहानी से हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमसे अच्छा हमारा काम कोई नहीं कर सकता। जितनी मेहनत और जिम्मेदारी से हम अपने काम को कर सकते हैं, दूसरे से उसकी अपेक्षा रखना गलत है। जैसे रामलाल को बंदरों पर विश्वास करके नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरी बात, हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह निश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि वह सही है या नहीं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी कहानियाँ। Thanks for watching. I will come back with a new video. Till then, bye.